चलिए आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को लेकर एमओयू में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। और खेती को भी जो पानी यूज नहीं होता, ऐसा अकोला जिला, बुल्ढाना जिला और अमरावती जिला, ये 3 जिलों का ये पूरा जो सॉल्टी वाटर का खारे पानी का जो बेल्ट है, उस बेल्ट का पूरा एक प्रकार से कंपोजिशन बदलने वाला है और यहां पर लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि दोनों राज्यों के लिए एक बहुत बड़ी इस प्रकार की योजना, जिससे किसानों का भी जीवन बदलेगा और साथ साथ जो पीने के पानी है, उसके साथ साथ इंडस्ट्री का पानी है, तो एक प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था को बदलने वाला ऐसा ये अंतर्राज्यीय हम लोगों ने प्रोजेक्ट साइन किया है। और अब इसको, चूंकि पिछले समय ही मोदी जी की सरकार में हमने दोनों राज्यों ने मिलकर इसको सेंट्रल स्कीम के रूप में लिया जाए, ऐसा निवेदन किया था जब उमा भारती जी थी उस समय। तो अब हम दोनों मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के पास जाएंगे और उनको ये निवेदन करेंगे कि केन बेतवा की तर्ज पर इसको भी अंतर्राज्यीय परियोजना के तहत जो केंद्र सरकार की मदद है, उस मदद के फॉर्मूले के तहत इसको भी लिया जाए। और हम दोनों को ये विश्वास है कि केंद्र सरकार हमारी बात को मानेंगे और एक बहुत ही नायाब इस प्रकार की परियोजना, जिसको विश्व का एक आश्चर्य कह सकते हैं, विश्व की सबसे बड़ी रिचार्ज स्कीम, ये आज हम लोगों ने साइन की है। इसके साथ साथ कुछ अन्य मुद्दे भी हमारे सामने थे, जिसमें कुछ महाराष्ट्र ने मुद्दे रखे हुए थे, जिस पर मध्य प्रदेश ने बहुत सकारात्मकता दिखाई है। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे सिंचाई मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिसमें डांगुरली बैरेज है, जिसमें तिड़वा शिवनी है, जिसमें विशेष रूप से मैंने सीएम साहब को ये बताया कि जो जामघाट की परियोजना है, उस जामघाट की परियोजना के लिए 27 साल पहले 1998 में भोपाल में इंटरस्टेट कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में मैं हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के साथ आया था और तब मध्य प्रदेश के साथ हमने इस जामघाट की योजना के बारे में चर्चा की थी। लेकिन मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि 27 साल बाद आप मुख्यमंत्री बने और अब इसके ऊपर हम लोगों ने ऐसा सॉल्यूशन निकाला कि जिससे अभी उसके ऊपर वर्किंग चल रहा है, लेकिन हमने इन प्रिंसिपल उसको एग्री किया, जिसके कारण मध्य प्रदेश का भी फायदा होगा और महाराष्ट्र का भी फायदा होगा। और विशेष रूप से जो 10 टीएमसी पानी है, ये नागपुर शहर के पीने का पानी इस दृष्टि से महाराष्ट्र को मिला हुआ है। तो जो जल बंटवारा है उसके तहत, तो मुझे लगता है कि नागपुर शहर के लिए भी अगले 30, 35, 40 सालों का पानी ये इस योजना के कारण हमको मिलने वाला है। तो मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पहले तो इतने सालों के बाद ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। और एक बहुत ही पॉजिटिव, एक बहुत ही सकारात्मक इस प्रकार से ये मीटिंग में हम लोगों ने निर्णय किए हैं और ये भी तय किया है कि अक्टूबर में हम वापस स्टेट कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग लेंगे। अब 25 साल लगने की जरूरत नहीं है, अब जल्दी जल्दी मीटिंग करके, क्योंकि मोदी जी की सरकार में केंद्र सरकार ने इंटरस्टेट प्रोजेक्ट्स को बहुत अहमियत दी है। तो उस अहमियत के तहत अब जितने इंटरस्टेट प्रोजेक्ट्स है उसको पैसा भी केंद्र सरकार दे रही है, तो इससे दोनों राज्यों के किसानों को और नागरिकों को फायदा होगा। इसलिए अक्टूबर में हम फिर एक बार हमारे इंटरस्टेट कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग करेंगे और उसके माध्यम से निश्चित रूप से हम लोग इसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। आज चर्चा के दरमियान हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का किन किन क्षेत्रों में हम लोग एक साथ आकर काम कर सकते हैं, एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, किन क्षेत्रों में एक दूसरे को हम लोग एक प्रकार से फायदा कर सकते हैं, ऐसी कई चीजें उन्होंने मेरे सामने रखी, जो मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही स्वागत योग्य है। और मैं उनको भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये तो बिल्कुल हम भाई समान है और हमारा तो जो पूर्व विदर्भ है
ये तो मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है। मैं तो नागपुर से आता हूँ, नागपुर तो मध्य प्रदेश की राजधानी रह चुकी है। तो आपके साथ तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, एक दिल का रिश्ता है। तो उसको फिर एक बार हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे और अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग जो कोऑपरेशन करें, इस प्रकार का एक जो विषय आपने सामने लाया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। उसको निश्चित रूप से हम आगे ले जाएंगे। मैं फिर एक बार महाराष्ट्र सरकार की ओर से हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जल संसाधन मंत्री जी का और साथ साथ जो पूरी अधिकारियों की टीम है, उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी, आपके उद्गार वचनों के लिए। और जिस प्रकार से हम सभी को ज्ञात है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश जल के इष्टतम उपयोग के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी के भागीरथी प्रयासों से मध्य प्रदेश जल समृद्ध प्रदेश बनता जा रहा है और जो कि जन संकल्पित है प्राकृतिक संरक्षण के साथ साथ गौरवशाली संस्कृति को सहेजने के लिए और जिनको महाकाल बाबा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। आइए जोरदार तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को कि वे हम सभी को अपनी अमृत वाणी से संबोधित करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच यशस्वी महाराष्ट्र प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे इसी मंच पर विराजमान महाराष्ट्र प्रांत के ही जल संसाधन मंत्री माननीय गिरीश महाजन जी, हमारे सांसद और भाजपा के अध्यक्ष माननीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री कुंवर विजय शाह जी, माननीय मंत्री जल संसाधन श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, इस अवसर पर जिनके क्षेत्र को लाभ मिलने वाला माननीय विधायक पूर्व मंत्री श्रीमान अर्चना चिटनीस जी, इस अवसर पर मौजूद आप सब। वैसे मेरे पास बताने के लिए अब ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारे देवेंद्र जी ने सारी बातें अपनी सारी एक एक करके अपने बीच में, आज का दिन एक तरह से हमारे महाराष्ट्र प्रांत के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। ये जरूर मैं एक सौगात के लिए उनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। उनका भी मन में कष्ट या थोड़ा एक दर्द था कि जब मैं महापौर था तब से मैं इस पे प्रयासरत था 28 साल पहले से कि काश ये योजना फलीभूत हो जाए। हमने कहा सरकार आपकी मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रही थी, जब आप फुल फ्लेज मुख्यमंत्री बनोगे तो ये हमको लाभ मिलेगा। परमात्मा की दया से आप मुख्यमंत्री बन के आए और हमारे लिए ये यशस्वी प्रधानमंत्री का ये और आनंद की बात है, सोने पे सुहागा इस नाते से माने कि जब आप उस समय अगर करवा लेते या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का समझौता होता तो सारा खर्चा आपको वहन करना होता, लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री ने एक तरह से इन योजनाओं के लिए जो नया दृष्टिकोण लिया है कि ऐसी योजना है जिसमें 2 राज्यों को साथ जोड़ करके नदी परियोजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय परिदृश्य में उसका कोई रोल होता है, राष्ट्रीय हितों की उसमें कहीं झलक आती है, जिसको हम एक तरह से राष्ट्रीय परिदृश्य में उस राष्ट्र की भावना के अंतर्निहित भाव से समझा जा सकता है। तो उसका 90% पैसा भारत सरकार देती है। ये वाकई अद्भुत है। ये मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने दोनों राज्यों के निर्णय से भारत सरकार 90% राशि देगी। अब ये भले 70,000 लगे, 1 लाख करोड़ लगे, मैं ये एक तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस प्रकार की योजनाओं को प्रोत्साहन दिया। और मैं और भाग्यशाली हूँ जब आपसे इस तरह से गोदावरी की बात कर रहा हूँ, तो गोदावरी से या ताप्ती से हमारा महाराष्ट्र का अलग प्रकार का संबंध है। ताप्ती मैया भी उसी प्रकार से जैसे नर्मदा मैया है, वैसे तो मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। 247 से ज्यादा नदियां हमारे मध्य प्रदेश से बहती है और ये हमारे लिए, मैं आपके माध्यम से भी बात पहुंचाऊंगा, नीति आयोग के माननीय जब अधिकारीगण आए थे, सदस्य और अध्यक्ष आए, तब हमने विषय उठाया था कि हमारे वन क्षेत्र के अंदर कोई हिम ग्लेशियर नहीं है, कोई बर्फ का पहाड़ नहीं है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों के बलबूते पर जलराशि की इतनी अथाह गहराई है कि हमको इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यमुना जी, गंगा जी जो बर्फ हिमालय से जिस ढंग की जलराशि लेके आती है,
उनसे कमतर जल नहीं जाता हमारे देश के बाकी राज्यों में, उनसे कई गुना ज्यादा ही जाता है हमारा यहाँ से, मध्य प्रदेश से। वो जल राशि केवल हमारे वनांचल, हमारे पहाड़ी प्राकृतिक इस प्रकार के संसाधनों के बलबूते पर। तो जब हम अपनी बात जल राशि की बात करते हैं तो कई अर्थों में वन संरक्षण को लेकर के राष्ट्रीय परिदृश्य में बाकी राज्यों की भूमिका भी देखते हैं। जब मैं अपने राज्यों की तरफ से देखता हूं तो एक तरफ से कौन सा ऐसा राज्य नहीं है जहां हमारी बड़ी नदी नहीं जुड़ी है और उन राज्यों को लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे अभी हमने थोड़े दिन पहले ही 25 साल से, जैसा आपने कहा ऐसे 25 साल से हमारा तो आपका मुकदमा नहीं चल रहा था, लेकिन राजस्थान सरकार के साथ तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पार्वती काली सिंध चंबल योजना में 25 साल से इसी बात का झगड़ा चल रहा था कि ये पानी हमारा, ये पानी हमारा। अरे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी तो चेहरे पे होता है, चेहरे के पानी से हमारे लिए आन बान शान होती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, राजस्थान भी हमारा, मध्य प्रदेश भी हमारा, और हमारा एक बहुत बड़ा परियोजना का 70,000 करोड़ का पार्वती काली सिंध चंबल योजना के माध्यम से, जिसके कारण से हमारा पूरा चंबल का श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन और मंदसौर, नीमच तक रतलाम के साथ उसका लाभ मिलेगा, जिसमें पीने का पानी, औद्योगिकरण के लिए, सिंचाई के लिए, सब प्रकार के, और साथ में बिजली के लिए भी हमारे लिए वो जल राशि का बहुत अच्छा समझौता हुआ, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी जयपुर से जुड़े। दूसरा है केन बेतवा नदी जोड़ो, ये भी उमा भारती जी कहती, मैं तो जब भारत सरकार में मंत्री थी, आप भी गवाह, मैं उमा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस योजना के लिए भी बहुत प्रयास किए थे। अर्चना जी बता रही थी, उमा जी दिल्ली यहाँ वहां सब ताप्ती पे ये काम होना चाहिए, लेकिन वो विषय नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, जब भाग्य हो तब हो जाता है। तो मैं मान के चलता हूं कि केन बेतवा नदी के लिए भी उमा जी पूरे बुंदेलखंड की जीवन रेखा बदलने वाली वो बहुत बड़ी परियोजना, जिसमें 1,00,000 करोड़, 50,000 करोड़ हमारे लिए, 50,000 करोड़ उत्तर प्रदेश के लिए, ये 5% हमको मिलाना, 45,000 करोड़ भारत सरकार दे रही। यशस्वी प्रधानमंत्री ने खजुराहो में आकर आशीर्वाद दिया, जिसके माध्यम से हमारा दमोह, पन्ना, गुना और ये शिवपुरी को दोनों तरफ से लाभ मिलेगा। पूरा बुंदेलखंड हमारा जल राशि से जो लंबे समय से वंचित था, उस नदी जोड़ों से भी हमको लाभ मिलेगा। और तीसरा, जैसे आपने कहा है, अभी तक तो ये दोनों नदी जोड़ो अभियान में जल राशि हमको डैम में मिलती थी, डैम के आधार पर हम उसका लाभ देते, लेकिन आपने भूगर्भ भंडारण का जो नया ऐसे जल्दी जल्दी आते रहो, हमको बहुत सारे लाभ मिलते रहे। मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर मैंने कुछ और विषय निकाले थे राज्यों को जोड़ करके, उन विषयों पे भी आपने अपनी स्वीकृति दी, सहमति दी। हमने कहा कि हमारा मराठा राजशाही से संबंध मध्य प्रदेश से रहा, जिसमें बाजीराव पेशवा, होलकर, सिंधे, जिनको सिंधिया भी कहते हैं, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, अप्पाजी भोसले इत्यादि का इतिहास, दस्तावेज संकलन, डिजिटलाइजेशन इत्यादि
लगभग 21 लाख दस्तावेजों को हमने संरक्षित किया है। आपके माध्यम से इसमें हम और काफी काम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, कृषि उत्पाद इत्यादि का महाराष्ट्र के विभिन्न बंदरगाहों के माध्यम से हमारा जो निर्यात प्रभावी मात्रा में होता है, महाराष्ट्र के विभिन्न बंदरगाहों में से एक डेडिकेटेड निर्यात की सुविधा का प्रकोष्ठ बनाने की संभावना पे भी हम आपके साथ काम करेंगे। आपने उसकी स्वीकृति दी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से महाराष्ट्र के नागपुर के मध्य एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने के माध्यम से मध्य भारत में माल परिवहन, भाड़ा, समय और लागत में अत्यधिक बचत होगी। इस हेतु नागपुर के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को भी इस कॉरिडोर से जोड़ने में अत्यधिक लाभ होगा, मैं मान के चलता हूँ। आपने स्वीकृति दी है। मध्य प्रदेश के दोनों ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर को महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और घृष्णेश्वर से जोड़ा जा करके एक धार्मिक पर्यटन का सर्किट बनाएंगे, जिसमें ये पांचों ज्योतिर्लिंग के लिए देव दर्शन करने के साथ धार्मिक पर्यटन में भी हमको बड़ा इस एक तरह से लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के केला महोत्सव, रत्नागिरी का आम महोत्सव, हमारी दीदी भी बैठी है और ये हमारे फलों के उत्पादन के साथ हमारी ये जो एक तरह से बागवानी वाले क्षेत्र में आपस में परस्पर काफी लाभ मिल सकता है। देवी अहिल्याबाई के सांस्कृतिक, धार्मिक, प्रशासनिक अवदानों को माध्यम से यथा नृत्य नाटिका, फिल्म, लाइट एंड साउंड शो, प्रोजेक्शन मैपिंग इत्यादि के साथ साथ दोनों प्रदेशों के प्रमुख शहरों में आपस में साझा करके हमारी उस गौरवशाली अतीत की विरासत को मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने महारानी अहिल्याबाई के लिए हम अपना कैबिनेट इस साल 20 मई को इंदौर राजवाड़ा में कर रहे हैं। 31 मई को बड़ा कार्यक्रम अपना भोपाल में होने वाला है और आप अहिल्याबाई की जन्म स्थान पर अपनी कैबिनेट करने वाले हैं यहाँ की आधार पर। तो ये एक तरह से अहिल्याबाई भी हमारा संबंध प्रगाढ़ कर रही, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। भगवान दत्तात्रेय नाथ परंपरा भरतरी का संबंध मालवा, निवाड़, महाराष्ट्र से गहरा रहा है। नाथ परंपराओं के संरक्षण को लेकर भी हमारे विकास की कई सारे कामों को आपस में कर सकेंगे। यूनेस्को की धरोहर जैसे अजंता, एलोरा, खजुराहो को पर्यटन सर्किट से जोड़ते हुए और जैसे अजंता एलोरा की गुफा है, ऐसी हमारी मंदसौर जिले में धर्मराजेश्वर गढ़ के अंदर भी एक चट्टान के अंदर ऐसी अद्भुत रचना बनी है। एक तरह से पुरातात्विक संपदा के इस प्रकार के एक दूसरे से शेयर भी करेंगे और जिज्ञासुओं को इसका लाभ दिलाएंगे। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मान के चलने के, जैसे मैंने कहा है, ऐसे अलग अलग मंत्रालयों के साथ कई सारी चीजों में हम परस्पर मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने अपने राज्य की बेहतरी के लिए और ऐतिहासिक और गौरवशाली विरासत को समृद्ध करने के लिए हम काम करते रहेंगे। आज के इस अवसर पर मैं आपका हृदय से पुनः अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिन वाकई अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और ये तीसरी बड़ी राष्ट्रीय परियोजना है जिससे जल समृद्ध बनेगा हमारा मध्य प्रदेश। इसी प्रकार से आपके नेतृत्व में समृद्ध बनता रहे हमारा मध्य प्रदेश। और कार्यक्रम में आभार प्रस्तुतिकरण के लिए आभार के पश्चात प्रेस वार्ता होगी और उससे पूर्व मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपर मुख्य सचिव, और जैसा कि निर्देश प्राप्त हुआ है आभार से पहले हम प्रेस वार्ता करेंगे। तो हमारे जी प्रेस वार्ता हम शुरू करते हैं और एक बार आभार प्रस्तुत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी का, जो हमारे बीच पधारे और तापी बेसिन मेगा रिचार्ज योजना का मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के मध्य MOU हस्ताक्षर करके आपने आदान प्रदान किया दोनों राज्यों को। और जैसे मूल बात इतनी है कि हम अपने, जैसे आपका मेरा किसी का भी मकान बनता है तो सिद्धांत तो हम तय करते कि हाँ मकान बनाने में सहमत है, बाकी तो प्लानर आएगा, प्लानिंग करेगा, वो करेगा जैसा हमको काम बना है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी के लिए हमारे इंजीनियर वगैरह ये सब काम करेंगे। सिद्धांत तो हम इस बात से सहमत है कि ये बड़ी परियोजनाओं पे काम करने के लिए दोनों राज्य सरकार सहमत है।
सर इधर सर मेरा सवाल ये है कि मतलब आप राजस्थान में पार्वती काली थोड़ा से माइक मिले। हम थोड़ा सा दूर रख लो तो ठीक हो जाएगा ना। सर अब आप लोगों को जैसे बोलने की आदत कम है ना सर। वो हमको आदत है ना, इसलिए तो कह रहे सुनने की भी। सर जैसे राजस्थान में आपने पार्वती काली सिंध हुई, उसके बाद उत्तर प्रदेश की केन बेतवा हुई और तीसरा आपका ताप्ती बेसिन हुई। तो आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद मतलब आप तो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे वाटरमैन ऑफ मध्य प्रदेश, नए वाटरमैन हो गए आप। तो ये जो योजना है आपकी सर, ये कैसे दूसरी योजनाओं से अलग है? नंबर 2, इसमें आगे आम आदमी समझ सके, इसमें आगे लोगों को कैसे फायदा अपने मध्य प्रदेश में होगा? देखिए, अब मैं अतीत में किसी की निंदा तो नहीं करूंगा, लेकिन उनने खुद ने ही कहा था कि जब वो यहाँ आए थे, मनोहर राव जोशी मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के और ये महापौर थे उस समय नागपुर के लिए पेयजल के लिए इस नदी जोड़ों में उनका उस समय पानी के जो उनका अपना पुराना एमओयू था उसके आधार पर डिमांड थी इनकी। लेकिन 28 साल पहले तत्कालीन कांग्रेस के हमारे मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी ने उस समय उनसे उस तरह की बात को नहीं जम पाया। कोई बात नहीं, 28 साल हो गए, पानी तो रोज बहता, पानी कौन रुक रहा है? ना हम कोई उपयोग कर पाए ना वो कोई उपयोग कर पाए। तो हमने कहा बैठ करके अब जो हमारा पानी है, हमारे राज्य की जितनी चिंता है उसको चिंता दूर करते हुए बाकी का पानी एक्स्ट्रा है तो हम आपको दे सकते हैं। ऐसे ही ये जो अभी ये ताप्ती की हमने जो बात कही है उसका भी ये आकलन किया है कि हमारे लिए पानी तो रोज जा ही रहा है, लेकिन अगर हमारे यहाँ 1,27,000 हेक्टेयर हमारे यहाँ पानी मिलता, बाकी तो वो नदी आगे जाकर के महाराष्ट्र के इलाके में जाती, बाद में गुजरात में चली जाती। तो सबदूर जलराशि का बंटवारा अगर कर ले तो अपने राज्य से राज्य के संबंध सौहार्द रहते हैं। आप कभी उल्लेखनीय रूप से माननीय प्रधानमंत्री ने इसको कोट करके बताया था कि जब आप आज अपन इस तरफ देखते हैं कि कर्नाटक और आंध्र, तमिलनाडु और तेलंगाना कई राज्य वर्षों से कोर्ट में लड़ रहे हैं। जैसे मैंने राजस्थान का उदाहरण दिया था, हमारा भी मुकदमा चल रहा था, हमने मुकदमा वापस लिया कि आखिर जल का बंटवारा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमको करना ही चाहिए, थोड़ा पानी ज्यादा थोड़ा पानी कम, लेकिन है तो राज्य हमारे ही, सब आपस में कर ले। सर ये जी डॉक्टर साहब, सर थोड़ा संकट है, इधर उधर देख लिया करो, कोई दूसरे का हाथ। यस डॉक्टर साहब, लिसन टू मी डॉक्टर साहब। अब ये मुश्किल है, थोड़ा कभी खड़े होकर बता दो तो ध्यान में आ जाए कौन खड़ा हो रहा है। थैंक यू। जी जी जी। मैं ये कह रहा हूं कि नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के 2 प्रोजेक्ट, पीकेसी केन बेतवा, तीसरा ये ताप्ती बेसिन का जो रिचार्ज का प्रोजेक्ट है, आपने कुछ ही महीनों में मध्य प्रदेश ने लॉन्च कर दिए हैं। अब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि दशकों पुरानी ये जो कंसिडरेशन में जो प्रोजेक्ट्स थे वो लागू क्यों नहीं हो पाए? इसके पीछे क्या कारण रहे? कौन से? ये तीनों प्रोजेक्ट जो आपने कुछ महीनों में भी लागू कर दिए, और दशकों, मेरे ख्याल से 30 साल, कुछ 25 साल, कुछ 20 साल। एक अच्छा दोहा है, मेरे लिए भी काम का, आपके लिए भी काम का। बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले, कहाँ चक्कर में पड़े साहब। ये तो कुछ बोल दो। सर जिसके हाथ में परमान में यश दिया वो दे दिया, जो छूट गया, कहाँ चक्कर में पड़े अपन। सर ये मैं भी आपसे सहमत हूँ, आप भी सहमत हो, इतना ही रखो। सर लेकिन सवाल ये भी है कि ये तीनों प्रोजेक्ट होंगे कब पूरे? ये तीनों प्रोजेक्ट पूरे कब होंगे? क्योंकि सालों बाद तो ये शुरू हो रहे हैं, इनकी कोई टाइम लिमिट आपने तय की है कि ये तीनों प्रोजेक्ट कब तक पूरे हो जाएंगे? एक बहुत अच्छा दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। शुरुआत तो करने दो दादा, तुम अभी हाल पूरे की। अभी तो मान के चलो 28 साल बाद सहमति भी बनने की बात नहीं आई थी। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि 3 प्रोजेक्ट आज जो हमने सहमति दी है, मैं भी खुद आश्चर्य में था। लगभग 1.5 साल हो गया मेरे को मुख्यमंत्री बने। ये दोनों राज्य की कोई कमेटी बनी थी और 1-1 साल उसका मुख्यमंत्री अध्यक्ष था, मेरे को ही नहीं मालूम था। आज मैंने अध्यक्षता करी, 1 जुलाई के बाद महाराष्ट्र अध्यक्ष हो जाएगा। तो ये पुरानी चीजों को निकालते जा रहे हैं, लेकिन इनको अंजाम तक पहुंचाएंगे। मान के चलो कि समय सीमा के अंदर, हमारी सरकार के टेन्योर के अंदर ही इसका लाभ मिल जाएगा।
मोहन जी, मैं सवाल पूछ रहा था आपसे कि आपने एक बहुत अच्छी बात अभी कही थी बीच में कि जो गंगा और यमुना आती है हिमालय से आती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश जो है वो नदियों का मायका है। यहाँ के पहाड़ और जंगल जो है वो पानी देते हैं और यमुना और गंगा को भरते हैं। तो एक योजना बुंदेलखंड क्षेत्र जो कि इतना विकसित है कि वहां से सारी नदियां निकलती हैं, लेकिन बुंदेलखंड सूखा पड़ा है। और वहां पर जो है जो आपका जो बीना धसान लिंक योजना जो है वो कई सालों से वो पड़ी हुई है कि उसको करना है उसको, लेकिन वो नहीं हो पा रही है। दूसरा ये जो आज आपने ताप्ती वाला जो किया है तापी वाला, तो इसके लिए अर्चना जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि 20 साल से ये हमसे हर बार जब भी मैं जाता था इनसे मिलने ये इसी की चर्चा करती थी हमसे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अर्चना जी हो, उमा जी हो, ये वर्षों से इस पूरे प्रोजेक्ट में लगी थी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका तो कॉन्स्टिट्यूंसी है और बुंदेलखंड के लिए जैसे भाई साहब आपने बात कही, ये केन बेतवा बुंदेलखंड के लिए ही अद्भुत है। मैं मान के चलता हूँ कि केन बेतवा के लिए भी मेरे मन में तो आज आप कभी आपने बात निकाल दी तो मैं कहता भी हूँ, क्या मतलब किस तरह की भावना रहती है और क्या गलती करते हैं हमारे बाहर के अपने देश के राजनेता। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी आए और पूजन करने आए, सब हो गया। जो 40 साल से जिस बात को उठा रहे थे, अरे वो पन्ना का थोड़ा टाइगर इलाका प्रभावित हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर्यावरण प्रभावित हो जाएगा। अरे भैया कोई प्रभावित नहीं होने वाला है। एक नदी में बाढ़ आ रही है, दूसरी नदी खाली पड़ी है, केवल नहर से जोड़ना ही तो है, क्या बिगड़ जाएगा उसमें? लेकिन कितने लोगों को जीवन मिलेगा। और मैं मान के चल, जयराम अवेश तो जिस दिन भूमि पूजन कर रहे हैं उस दिन भी ट्वीट करा उनने, ये गलत हो रहा है। अब मैं तो परमात्मा से दुआ करता हूं कि भगवान सद्बुद्धि दे। आप माफ करो, अपन तो आगे बढ़ो। नहीं सर, बीना धसान की बात कर रहा हूँ। धसान जो राहतगढ़ के पास पड़ती है ना, बीना धसान जो है, जो बीना से होते हुए जाती है। मेरे को एक थोड़ा सा बना देना, दे देना भाई साहब, है ना? मैं वो भी दिखवा लूंगा। अच्छा सीएम साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये इसको लेकर के जो केंद्र सरकार के साथ में भी शायद एग्रीमेंट करना पड़ेगा इसमें, तो वो कब तक हो पाएगा? और दूसरा, ये प्रोजेक्ट की जो लागत है लगभग वो 20,000 करोड़ के आसपास है, एस्टिमेटेड है जो, तो इसमें नहीं 20,000 करोड़। अरे यार, मैं ताप्ती की बात कर रहा हूँ। ताप्ती के जो कॉस्ट है लगभग 20,000 करोड़ है। तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कितना % इनका शेयर रहेगा, और एमपी और महाराष्ट्र का शेयर कितना कितना रहेगा? देखो भैया, मैं तो आपसे भी कह रहा हूं, देने वाला दे रहा तो अपने बाप का क्या जा रहा है? हमारे लिए तो परमात्मा की दया है, यशस्वी प्रधानमंत्री उदार है। तुम कहां जोड़वा के कम कर रहे हो यार? वो 1 लाख मांगेंगे, जो देना दे देंगे, अपने को क्या करना, काम पूरा कर देंगे। ये बड़ी बात है। 10% हमको मिलाना, कि 5% हमारा, 5 महाराष्ट्र को। अब बता, एक तरह से हमारे लिए तो 95% हो गया ना। और वो ऐसे सारी योजनाओं के लिए इतना धन, बताओ। मैं केवल 2 योजना बताता हूं, अभी ये तीसरी तो जोड़ा ही नहीं। मैं आप पता नहीं अभी कहाँ उलझूंगा, नहीं तो अभी आप उनसे कह रहे मेरे से कह दो इतने का है कि नहीं है। मैं तो कह रहा जितने टेक्निकल रूप से जो बनेगा उसमें 5% मिलाना है। अब 5% तो आमतौर पर कोई न के बराबर ही राशि है। दोनों पीकेसी और केन बेतवा नदी दोनों मिलाकर 1,75,000 करोड़ की योजना है, और दोनों के लिए हमको केवल 5% मिलाना था। वो दोनों हो गई। और ऐसे कामों में तो माननीय मोदी जी बहुत प्रसन्नता के साथ तुरंत मंजूर करते हैं, इसलिए हमको केवल कागज रखना है। मोहन जी सर यहाँ पे विलक्षण सक्सेना सर,
सर मेरा सवाल था कि सिल्ट जो माइक थोड़ा सा दूर रख के बोलो। सर सिल्ट जो होता है वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज की किसी भी परियोजना में ब्लॉकेज क्रिएट करता है। नर्मदा और ताप्ती दोनों सिल्ट में भरमार में मानी जाती है, तभी उन्हें खनन के लिए बहुत अच्छा कहा जाता है। तो इस परियोजना के अंतर्गत खास तौर से रियल टाइम मैनेजमेंट के लिए सिल्ट की मॉनिटरिंग के लिए कोई बोर्ड का गठन किया जाएगा, और क्या इस परियोजना का कोई आगे एक फ्यूचर रहेगा जहां से छोटे स्तर पे, जिले स्तर पर भी अलग अलग नदियों के लिए जोड़ा जा सके? आप क्या करते हो? सर मैं दैनिक क्षितिज किरण न्यूज़पेपर ग्रुप का डायरेक्टर हूं। नहीं, मतलब पढ़ाई वढ़ाई काहे में करी आप? सर BA LLB और LLM हूं सर। हैं? सर BA LLB और LLM हूं सर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। तो आपने जियोलॉजी या जूलॉजी संबंधित प्रश्न उठाया ना? हाँ सर, मैंने NGT में प्रैक्टिस भी करी है। तो NGT में की ना, वो Yes. मेरे को ध्यान में आ गया। मैंने तो करी नहीं भैया। अच्छा मोहन जी, चलो। एक सवाल यह है कि आपकी ये जो तीनों परियोजना आई है, इन तीनों परियोजनाओं से अर्थव्यवस्था में क्या अंतर आएगा मध्य प्रदेश में, और कृषि विकास दर में क्या अंतर आएगा? अर्थव्यवस्था में क्या फर्क आएगा इन तीन, अर्थव्यवस्था में और कृषि विकास दर में क्या अंतर आ सकता है? बहुत अच्छा, मैं आपसे एक अच्छा आपने प्रश्न किया, माननीय, धन्यवाद आपको। ये जो हमारा बुरहानपुर, खंडवा, एक तरह से निमाड़ का जो भूगर्भी जल भंडार स्रोत है वो सूख गया था, इससे वो जिंदा हो जाएगा। हमारी सभी प्रकार की बागवानी की फसलों के लिए वहां अत्यंत पानी की आवश्यकता है, उसका पूरा लाभ मिलेगा। मैं समझता हूं कि सारी बातें आ गई। माननीय बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल माननीय, एक सवाल प्लीज, एक सवाल मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। आपने तो पूछ लिया था नहीं, मैंने नहीं पूछा, मेरे भाई ने पूछा। अच्छा, अरे मेरे को अगर मैंने पूछ लिया है तो वापस रख देता हूं। नहीं, वो मेरे को लगा कि आपने तो पूछ लिया। लिया। ये कह रहा था 2005 में नदी जोड़ अभियान चालू हुआ था, जब कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए काम चालू हुआ था। आज उसको 20 वर्ष हो गए। पूरा सर्वे जब हुआ था, कौन सा कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, कैन बेतवा में क्या हो गया? नहीं, 20 वर्ष पहले जो आपका परियोजना चालू हुई थी, उसमें कितने सारे सर्वे और सारी चीजें बदल गई है। अब जब पूरा की पूरा उस तरीके से इंफ्रा कैसे बनाएंगे आप, और कैसे उनको जोड़ेंगे यूपी? भाई साहब दया करो हम पे यार। अब प्रधानमंत्री नारियल फोड़ोगे, अब तो मत करो चक्कर में, चलो देख के वहां आएंगे क्या हो रहा है।